साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के हालात खराब हैं और लगातार उनके लिए आगे के रास्ते और मुश्किल होते जा रहे हैं। मलिक को कहीं से कोई राहत नहीं है, उल्टा आफत बढ़ती जा रही है और अब की बार नवाब मलिक को अपने करीबी दोस्त अनिल देशमुख पर पूरा भरोसा था, देशमुख की दलील पर भरोसा था, लेकिन ऐसा हथौड़ा कोर्ट का चला कि देशमुख की दलील भी पानी भरने लगी और इसका सबसे बड़ा असर या कहें कि सबसे बड़ा खामियाजा नवाब मलिक को हुआ है। तो क्या हुआ कोर्ट में, क्यों फिर से टूट गया नवाब मलिक का सपना और कैसे तपस्या हो गई बर्बाद, सब कुछ आपको बताते हैं, समझाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक जेल के अंदर बंद है, कहीं से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है और हालात ये हैं कि मलिक को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं, लेकिन कोई संभावना दिख दूर दूर तक नहीं रही है। अब नवाब मलिक की इंटरिम रिलीफ की याचिका खारिज हो चुकी है, मलिक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है और जब बेल एप्लीकेशन लगाई गई तो वो भी हेल्थ ग्राउंड पर थी तो उसे भी खारिज कर दिया गया, वहां भी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पताल में अपने डॉक्टर्स के बीच इलाज कराने के बाद भी कोर्ट ने नकार दी और ऐसे में नवाब मलिक के पास कुछ बचा नहीं, हर रास्ता बंद हो गया, सारे रास्तों पर दीवार खड़ी हो गई। हालांकि नवाब मलिक की अपनी कैबिनेट के साथ ही रहे और एनसीपी के ही नेता अनिल देशमुख पर देशमुख की दलील पर भरोसा था और इस बार देशमुख के ही भरोसे नवाब मलिक चल रहे थे, इंतजार कर रहे थे और देशमुख भी मुंबई की जेल में ही बंद हैं। देशमुख कई बार जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें भी हर बार मायूसी ही हाथ लगी है। अब की बार अनिल देशमुख को बाहर आने का पूरा भरोसा था। अनिल देशमुख के ही भरोसे नवाब मलिक भी बैठे हुए थे। जी हाँ, कोर्ट में देशमुख ने याचिका दी थी कि उन्हें बाहर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए परमिशन दी जाए और वो निजी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अनिल देशमुख की हालत नवाब मलिक से भी ज्यादा खराब है और उन्हें पहले भी कई बार अस्पताल ले जाया जा चुका है। ऐसे में पूरी उम्मीद थी कि देशमुख को इस बार राहत मिल ही जाएगी, लेकिन कोर्ट में झटका लग गया। जी हाँ, कोर्ट में पेश हुई ईडी ने अनिल देशमुख को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की मांग का विरोध कर दिया और खुले तौर पर इसका विरोध किया और कोर्ट में ईडी ने यहाँ तक कह दिया कि अनिल देशमुख को जो बीमारी है उसका इलाज सरकारी अस्पताल में, जेजे अस्पताल में हो सकता है और इसीलिए सरकारी अस्पताल में ही उनका इलाज कराया जाए, निजी अस्पताल में नहीं। और कोर्ट ने भी इस बात को पहले माना था कि जेजे अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लिहाजा यहाँ पर अनिल देशमुख को झटका लगना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। अब इसके बाद तो अनिल देशमुख को भी झटका लगी गया, साथ ही साथ नवाब मलिक को भी सबसे बड़ा झटका लग गया और ये तय माना जा रहा है कि अनिल देशमुख को कोर्ट से पूरा और बड़ा वाला झटका भी लगेगा, क्योंकि कोर्ट ने इसका इशारा दे दिया और ऐसा होता है तो ये मलिक के लिए और भी बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि नवाब मलिक तो अनिल देशमुख के भरोसे बैठे हुए थे। मलिक मानकर चल रहे थे कि इस बार दोस्त देशमुख की दलील काम कर जाएगी, चल पड़ेगी और उन्हें इलाज की परमिशन मिल जाएगी और अगर अनिल देशमुख को परमिशन मिलती है तो फिर नवाब मलिक को भी आसानी से परमिशन मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, होता हुआ दिख नहीं रहा है और कोर्ट का हथौड़ा एक बार फिर से नवाब मलिक पर अनिल देशमुख के खिलाफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि नवाब मलिक पिछले कुछ दिनों से एक वक्त ही जेल के अंदर खाना खा रहे थे और उन्हें अपनी रिहाई के लिए तपस्या के तौर पर इसे गिना जा रहा था, लेकिन अब मलिक की तपस्या बर्बाद हो गई है, सब कुछ बिखर गया। और जेल सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि जब नवाब मलिक को जेल में ये खबर दी गई कि अनिल देशमुख की याचिका जो लगाई गई है उनकी तरफ से प्राइवेट निजी अस्पताल में इलाज के लिए, उसमें बड़ा झटका लगने वाला है, तो मलिक को वहाँ पर एक और बड़ा झटका लग गया। मलिक को आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि इस बार मलिक को पूरा भरोसा था, मगर ये भरोसा भी टूट गया और नवाब मलिक भी पूरी तरह से फंस गए, अटक गए, बर्बाद हो गए। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक को कहीं से कोई राहत मिलती दिख नहीं रही है, उल्टा दोस्त देशमुख की दलील पर जो उन्हें भरोसा था वो भी टूट गया है, बिखर गया है। तो आपका क्या मानना है, क्या नवाब मलिक को अब कहीं से राहत क्या मिल पाएगी या नहीं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक के लिए हालात हर दिन के हिसाब से बिगड़ते जा रहे हैं और मलिक की कंडीशन बेहद ज्यादा बुरी हो चुकी है और अभी कुछ दिन से एनआईए ने जो एक्शन शुरू किया है उसके बाद तो बेहद ही ज्यादा इंटेंस और खतरनाक ये कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि अब की बार कुछ भी हो सकता है, बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।
अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि फरवरी में जब एनआईए ने डी गैंग के खिलाफ केस दर्ज किया था तो उसके बाद से ही नवाब मलिक पर भी आफत आई है और उसके बाद ही मलिक पर भी एक्शन शुरू हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चला और अब उसी केस में एनआईए ने भी फाइनली एक्शन शुरू कर दिया है। तो करीब 20 से ज्यादा जगहों पर सेंट्रल एजेंसी एनआईए ने एक्शन किया और सलीम फ्रूट को हिरासत में लिया। सलीम फ्रूट डी गैंग का बेहद ही करीबी है और कहीं न कहीं से सलीम फ्रूट का कनेक्शन नवाब मलिक से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट छोटा शकील का बहनोई है और लगातार शकील और डी के लिंक में रहा है और खबरें तो यहाँ तक हैं कि सलीम फ्रूट पाकिस्तान जाकर भी 2 से 3 बार वहाँ डी की मेहमान नवाजी में खा चुका है। यही नहीं, सलीम फ्रूट की करतूतों के बाद उसे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से भी भारत जबरदस्ती भेज दिया गया था, लौटा दिया गया था और वहाँ आने तक पर बैन लगा दिया गया था। मुंबई आने के बाद सलीम फ्रूट हसीना पारकर के साथ मिलकर काम करने लगा और यहीं से मलिक के केस में भी सलीम फ्रूट की एंट्री होने लगी। जी हाँ, मलिक के मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में भी सलीम फ्रूट से पूछताछ की गई थी और नवाब मलिक केस में भी सलीम फ्रूट ने पूछताछ में कहा था कि वो हसीना पारकर के बेहद करीबी लोगों में शामिल है, हसीना के हर काम में वो शामिल रहता है और सलीम फ्रूट ने ये भी कबूल किया था कि नवाब मलिक वाले मामले में भी वो शामिल था और उस पूरे मामले की जानकारी थी उसे और पूरे मामले की डील में भी वो शामिल था। और अब उसी सलीम फ्रूट को फाइनली एनआईए ने हिरासत में लिया है। भारी भरकम पूछताछ हो रही है, कई बड़ी बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। अब आगे क्या हो सकता है वो भी समझिए। तो सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट से एनआईए देश विरोधी गतिविधियों के चलते पूछताछ कर रही है और मलिक पर भी ईडी ने देश विरोधी गतिविधियों की फंडिंग में पैसे भेजने का आरोप लगाया था और यहाँ पर दोनों का लिंक हो सकता है। सलीम फ्रूट बड़े खुलासे और नवाब मलिक को लेकर नई बातें बताता है तो फिर मलिक की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। यहाँ तक कि इस बार कंडीशन बेहद ज्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि मामला इस बार देश विरोध का है, देशद्रोह का है और कहें तो मलिक की असली आफत अभी आ सकती है क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों के लिंक में अगर नवाब मलिक फंसते हैं तो फिर उनके लिए हालात बेहद ज्यादा बुरे हो जाएंगे, बचने की कंडीशन कहीं से होगी नहीं। तो आपका क्या मानना है? सलीम फ्रूट के साथ नवाब मलिक के कितने गहरे ताल्लुकात हो सकते हैं और इस केस में सलीम फ्रूट के मुंह खोलने के बाद नवाब मलिक कितना ज्यादा फंस सकते हैं? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक एक बार फिर से मुंबई की ऑर्थो रोड जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। 3 दिन अस्पताल के बिस्तर पर रहने के बाद मलिक को फिर से जेल में जाना पड़ा है। मलिक ने कोशिश की थी कि अपनी बीमारी और जेजे अस्पताल के इलाज के नाम पर वो कोर्ट में साबित कर देंगे कि वो जमानत के हकदार हैं, मगर कोर्ट के जज का मलिक जैसे आरोपियों से रोज का पाला पड़ता है। वो समझते हैं कि जेल जाने वाला, जेल में रहने वाला हर आरोपी बाहर निकलने के लिए कैसी तिकड़म लगाता है और शायद इसीलिए कोर्ट ने मलिक की अस्पताल और बीमारी वाली थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया और जमानत नहीं दी बल्कि जेल की अवधि 20 मई तक और बढ़ा दी। अब सामने आया है कि जैसे ही नवाब मलिक को फिर से जेल में शिफ्ट किया गया तो मलिक बुरी तरह से बौखला गए। पहले दिन तो मलिक कुछ नहीं बोले मगर अगले दिन नवाब मलिक का पारा 7वें आसमान पर था। जेल सूत्रों की माने तो मलिक ने न सिर्फ जेजे अस्पताल पर बल्कि ईडी पर भी मिली भगत के कई गंभीर और संगीन आरोप लगा दिए हैं। जी हाँ, सामने आया है कि मलिक ने वकीलों के जरिए कहलवाया है कि उन्हें जेजे अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं मिला है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात नवाब मलिक के हवाले से, उनके वकीलों के हवाले से सामने आ रही है। सामने आया है कि मलिक को बुखार और डायरिया की भी शिकायत थी और उसके बाद ही जेजे अस्पताल लाया गया था और 3 दिन बाद ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि सभी मेडिकल टेस्ट में मलिक की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आ चुकी थी। मगर मलिक को लगता है कि उन्हें जेजे अस्पताल में सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला, सही से इलाज नहीं मिला, डॉक्टर्स ने उनका इलाज सही से नहीं किया और ईडी की वहाँ पर पूरी तरह से निगरानी चल रही थी और ईडी के इशारे पर ही डॉक्टर्स वहाँ पर इलाज कर रहे थे। ईडी के इशारे पर डॉक्टरों की वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन चल रहे थे, डॉक्टरों की दवाई चल रही थी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।